अस्सलामुअलैकुम और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका 5 सालों से इंतज़ार था और वो 5 दिन शुरू होने वाले हैं जिसकी तैयारी बहुत अरसे से की है और ये मुबारक सफ़र है। अल्लाह ताला हमारे इस मुबारक सफ़र को कबूल फ़रमाए। और मिना के लिए रवानगी के लिए ख़ास तैयारी होती है, जिसमें आपने चंद चीज़ें सिलेक्टेड रखनी होती हैं और वो आपके 5 दिन इबादत में गुज़रें और आप किसी मुश्किल से ना गुज़रें। वो मैं मिना के सामान की लिस्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये सामान मैं पैक करूँगा आपके साथ और आप देखिएगा। हमने सबसे पहले एक शोल्डर बैग रखना है मिना के लिए, जिसमें हम अपना ये सारा सामान रख सकें। और उसके बाद एक अदद हमारे साथ एहराम जाएगा, ठीक है। एक अदद एहराम होगा और एक अदद एहराम हम पहन के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो, जब ज़ाहिर बात है जब ईद वाले दिन एहराम उतरेगा, रमी के बाद हलक करवाने के बाद, तो उसके बाद फिर साफ़ कपड़े नए कपड़े पहन के सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। तो उसके लिए हमने 2 अदद सूट रखे हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है जब आपका हलक हुआ होगा तो फिर सर को कवर करने के लिए एक कैप रखी है। एक छोटा सा फेस टॉवल रखा है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नेसेसरी मेडिसिन हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये ओआरएस और ज़ुकाम से बचने के लिए जो शानदार है। इसके बाद जो है कुछ हमने बैंडेजेस रखे हैं, अगर आपको कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख्म आ जाए तो उसको कवर करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। रैशेज़ से बचने के लिए आपने क्रीम रखनी है, एंटी रैश क्रीम, ताकि आपकी इबादत में कोई खलल ना आए। फिर उसके बाद जो आपको सनबर्न होता है, उससे बचने के लिए सन ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपने फ्रेगरेंस वाला नहीं लेना। और उसी के साथ अगर आपको सनबर्न हो जाता है और ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है क्योंकि ड्राइनेस होती है, मैदानों में रहना होता है, तो फिर आफ्टर सन एक मैंने जेल ली है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है मिना में जो आपको इबादत के अंदर जब आप अराफात में जाएंगे और जमरात में रमी के लिए जाएंगे तो आपके पास एक अम्ब्रेला होनी चाहिए। ये मैंने छोटी अम्ब्रेला रखी है, बड़े साइज़ की नहीं रखी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक शावर रखा है। हाँ, समटाइम्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने फेस पे, अपने सर के ऊपर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सर तो आप कवर कर नहीं सकते और एहराम पहना होगा। ये हमने जो है मुज़दलिफ़ा के लिए एक फ़ोल्डेबल पिलो रखा है, इन्फ्लेटेबल है, हवा वाला तकिया जिसको कहते हैं। उसके बाद ये एक डिजिटल तस्बीह है, एक फ्रेगरेंस के बगैर, खुशबू के बगैर वाला सोप है। इसके अलावा कुछ हमने पेपर सोप रखे हैं, ये कागज़ वाला साबुन है। बाज़ औक़ात आप कहीं साबुन नहीं ले जा सकते तो आप इससे अपना जो है वो सफाई वगैरह कर सकते हैं। ये एक अदद शैम्पू रखा है, इसमें भी खुशबू नहीं है, खुशबू के बगैर वाला है। पावर बैंक है। उसके बाद अगर आप कोई नात या कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, कुरान पाक सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको हैंड्स फ्री है ताकि आस-पास के लोग परेशान ना हो। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके मोबाइल का चार्जर और उसकी केबल्स और उसका कन्वर्टर, ठीक है। कुरान पाक है एक पॉकेट साइज़, ताकि हर वक्त आप अपने किसी भी वक्त चाहें तो आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। एक छोटी सी ये सब चीज़ें लाइट वेट रखनी है। छोटी सी पंखी है, बाज़ औक़ात कंजेशन या ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे आपको सांस नहीं आ रहा होता, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कुछ मास्क रखे हैं। उसके बाद ये गार्बेज बैग रखा है, ज़ाहिर बात है स्नैक्स वगैरह अगर खाएंगे तो उसको साफ़ गार्बेज बैग में डाल के आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फिर ये जो है ना, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ये उस वक्त आपने लगानी है जब आपने रहमान के घर जाना है, यानी अल्लाह के हजूर हाज़िरी देनी है। और आपने नए कपड़े पहने होंगे, ईद वाला दिन होगा, और नए कपड़े पहन के जब आप ज़ियारत के लिए जाएंगे तो आपने भरपूर खुशबू लगानी है, आपने डिओड्रेंट लगाना है और अच्छे से तैयार होकर नए कपड़े पहन के अल्लाह से मिलने जाना है, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान होंगे और अल्लाह के यहाँ हाज़िरी बहुत ही मोतबर हाज़िरी होगी। उसके बाद ये जो है, ये आपने जब मुज़दलिफ़ा जाना है तो रमी के लिए शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए इस सैक में डालनी है, छोटे से पाउच में डालनी है। शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए 70 कंकरियाँ जमा करनी है। वो 3 दिन की एक्टिविटी होती है, वो इंशाल्लाह आपको बताएँगे। और फिर ये जो है, ये वाली एहराम वाली जो सैंडल है ये स्पेशली, और ये उसको रखने के लिए हमने एक छोटा-सा बैग रखा है। इसके साथ एक अदद मैंने चटाई रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये मैंने लेदर रेगज़ीन की बनवाई है खुद से, और इसको मैं मुज़दलिफ़ा में सोने के इस्तेमाल करूँगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।